Hey guys, we will see this is the 8.6 trend in the atomic property in the first transition series element. This all are going on a reduced syllabus. Here in this reduced syllabus is write down in the table is going on a reduced syllabus, but table में atomic property of the first transition series element में उन्होंने पूछा गया है ionization enthalpy and atomic and ionic radius. Okay, so that's why this and the ionization enthalpy तो it's write down in the reduced syllabus. So here यहाँ पे जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है तो ये हम नहीं लेंगे. साथ साथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस. हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. सी द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. ओके, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट यानी 3D सीरीज एलिमेंट हमारी जो जिसमें 3D इन्वॉल्व है, 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. तो हम वो देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. तो उसके मेटालिक कैरेक्टर हमने जब 3D सीरीज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो हमने मेटालिक कैरेक्टर देखे थे और कैसे दिखते एग्जैक्टली, कितना सुंदर कैसे ऑब्जर्व हम कर सकते हैं. हमने देखा था लस्टर कैसे होता है ये सब. तो उसके मेटालिक एग्जैक्ट कैरेक्टर कैसे होते हैं अब ये हम देखेंगे. ओके, so let's start the metallic character. Low ionization enthalpy and the vacant d orbital in the outermost shell are responsible for the metallic character of the transition element. So the metallic character were responsible the low ionization enthalpy. enthalpy जो रहता है, enthalpy हम थर्मोडायनामिक चैप्टर पढ़ते तो हमें enthalpy आ जाता. So enthalpy is इससे इंडिकेट करते हैं. तो सी दियर्स एंथैल्पी एंड द वैकेंट डी ऑर्बिटल. हमने देखा कि 3D सीरीज में ऑलमोस्ट डी ऑर्बिटल्स आर वैकेंट इन सीरीज, फर्स्ट सिर्फ जिंक को छोड़ के, बट ऑलमोस्ट ऑल वैकेंट गोइंग ऑन अ वैकेंट ऑर्बिटल. ओके, हमने देखा था कि ऑल पोजिशन आर इन द वैकेंट ऑर्बिटल. इन द आउटर मोस्ट शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट. और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट, जस्ट मिनट, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हम एक वीडियो में से हमें समझ में आ जाएगा. तो जस्ट वेट मिनट. सी हियर दिस इज द 3D सीरीज राइट. तो इसके आउटर शेल इसमें देखिए 3D4s2, 3D4s2, ये ऑलमोस्ट ऑल आर द वैकेंट है ना. 3D पूरा कंप्लीट है क्या? नहीं, सिर्फ ओनली यहाँ पे कॉपर का 10 करके, बट ऐसे इज इनकम्प्लीट. बट यहाँ पे जिंक ओनली इज गो ऑलमोस्ट, मतलब जिंक ही फील है, बट ऑलमोस्ट ऑल आर दी वैकेंट इन ऑर्बिटल में हमें दिखा जाता है कि डी इज नॉट कंप्लीट इन दिस ऑर्बिटल. ओके, तो दिस इज द एंड उसके आउटर शेल किससे डिपेंड है? 3D और 4s से. तो हमने देखा यहाँ पे सी 3D और 4s के हिसाब से सी दिख रहे अच्छे से. तो ऑलमोस्ट आर 3D. तो वैकेंट में कौन से आते हैं? वैकेंट में 3D और 4s, मतलब लास्ट वैकेंट सेल, मतलब कितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन, कितने वैकेंट सेल है. तो ये वैकेंट में 3D और 4s मैंने बताया था आपको वीडियो में. हम पढ़ चुके हैं कि 3D और 4s हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम वैकेंट कैलकुलेट करेंगे. तो D कभी भी कंप्लीट नहीं हम कर सकते, पहले हमें 4s को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल आर वैकेंट इन, इसमें दिख रहा है ओनली जिंक को छोड़ के. तो देखा हमने वैकेंट में 3D और 4s को हम काउंट करते कि वैकेंट कितने शेल्स वहाँ पे अवेलेबल है. तो ऑल आर दिस इज हेल्प टू द कैलकुलेट द मेटालिक कैरेक्टर. जो वैकेंट सेल होंगे डी ऑर्बिटल के आउटरमोस्ट शेल में, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटालिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई, जो हमें इजीली मेटालिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने में, जैसे हम जिंक का मेटल कैरेक्टर अगर आइडेंटिफाई करना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि 4D और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉन, और उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा. तो एग्जैक्टली हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से. ओके, दीज फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड दस दीज एलिमेंट शो द टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी. अब जिंक तो मेटालिक बॉन्ड में नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो स्टेबल है. But another element is not stable. She's going all elements are going on a bonding formation. So the bonds are thus these elements show the typical metallic property. जब वो bond form करेगा तो showing on a typical metallic property दिखाएगा अपनी.
The hard nature of this element suggests the formation of the covalent bond in this. और जो हार्ड नेचर ऑफ मेटालिक, हमने हार्ड देखा था जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, तो हार्ड मेटालिक कैरेक्टर जिसके भी रहेंगे हार्ड, जैसे हमने उसने नट्स बोल देखे थे ना हार्ड जैसे, तो दिस ऑल आर द हार्ड मेटालिक कैरेक्टर दिस गोइंग ऑन अ कोवैलेंट। जो हार्ड मेटालिक कैरेक्टर जिसका भी रहेगा वो कौन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा इन देम, राइट, ओके। जो जिसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, हार्ड रहेगी, वो गोइंग ऑन विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। दिस इज द पॉसिबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट। कब ये पॉसिबिलिटी होगी, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, n-1d, मतलब उसमें वैकेंट सेल होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, n-1d इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट में होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम उसकी पॉसिबिलिटी उसकी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड में जाएगा या नहीं जाएगा हम ये बता सकते। तो ये कैसे पता करेंगे हम, सो सी हियर, आगे देखेंगे हम। नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल हैव सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैक। सॉलिड स्टेट में देखा था ना, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक और बॉडी सेंटर क्यूबिक इज लैटिस विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू मेटल, राइट। ये ऑल आर गोइंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू मेटल में जाते हैं। तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि हम उसके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक n-1 का हम देख सकते हैं। सी दिस इन ऑल द ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेडीली इंक्रीज अप टू d5 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सी यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट हम देखने जाए तो d5 कॉन्फ़िगरेशन हम देखो, सी यहाँ पे देखेंगे हम, जहाँ पे हमें स्कैडमियम ऑल्सो एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सी हियर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3d14s टू ऑल आर द इनकम्प्लीट, तो ये इसमें चला जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं कि वेट कि ऑल आर द ट्रांजिशन एलिमेंट मेल्टिंग पॉइंट आर स्टेडीली इंक्रीजेज अप टू d5 कॉन्फ़िगरेशन। d5 कॉन्फ़िगरेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे d5 कॉन्फ़िगरेशन है, d1 d2 d3 नहीं, जहाँ पे d5 इलेक्ट्रॉन और s में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जहाँ पे d5 कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, क्रोमीन, मोमेडियम एंड द वाइनियम शो द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द रिस्पेक्टिव सीरीज। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, जिसमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, किसके बेसिस से पता चला है, हम कोवैलेंट रेडियस के बेसिस से पता चला कि d5 कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे होगा उसके मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से क्रोमियम, मोमेडियम एंड वाइनियम शो द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द रिस्पेक्टिव सीरीज एंड द मैग्नीशियम एंड द टेक्नीशियन डिस्प्ले एनानॉमस वैल्यूज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। एनानॉमस वैल्यूज मतलब उसका डिपेंड, उसमें कुछ अगर मिला हुआ होगा तो एनामोलस मेल्टिंग पॉइंट वो दिखाएगा। आफ्टर दिस विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज रेगुलरली। और इसके बाद जो भी एटॉमिक नंबर बचे या अदरवाइज मेटालिक कैरेक्टर के अदर के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग अगर वो फॉर्म करते हैं, अनदर बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो उसके इंक्रीज एटॉमिक नंबर हमें दिखेंगे या मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। हमने एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होगा, अगर हम जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करना, मतलब हमारे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेंथ बढ़ाना। अगर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है d5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्या वो कंप्लीट है क्या, डी में 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो इज गोइंग ऑन अ बॉन्डिंग फॉर्मेशन। सो आफ्टर दिस इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो वो बढ़ेगा ही, राइट, बॉन्डिंग में द मेल्टिंग पॉइंट आर डिक्रीज रेगुलर। और जब जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा, यानी कम होते जाएगा। ओके, सो इन डिटेल में अगर हमें मेटालिक कैरेक्टर देखना है तो सीधे इस वीडियो देखो। मेटालिक देखो है ना, ऑल आर दी वेरी वेरी स्मॉल d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर में देखो ये ऑल आर दी मेटल्स, कौन से मेटल है, क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलोबेडिनियम, प्लैटिनम इज ऑल आर दी मेटल्स, राइट। See? They are good conductors of heat and electricity. Okay, good conductor of heat and electricity. Right, हमने ये देखा था. They exhibit metallic luster and hard. तो हमने hard देखा था, तो hard इस तरह से होगा, right? आगे. See? They are malleable. Malleable कैसे होता है? And ductile. They form alloys with other metals. Okay. हमने देखा था कि बीसीसी के बॉडी सेंटर में कैसे मेटालिक कैरेक्टर बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक में कैसे रिएक्ट होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में कैसे रिएक्ट होगा,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे रिएक्ट होगा, तो स्कैनियम ये ऑल द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में ये इस तरह से फॉर्म करेगा। देन टिटेनियम ऑल्सो, द SCP, दे ऑल आर मेटालिक कैरेक्टर में ये गोइंग ऑन। सी देखो कैसा हो रहा है, राइट? क्यूबिक पैकिंग में कैसे जाएगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। Like beryllium ओके, बेरिलियम and एंड magnesium, with which they are isostructural. मेटालिक कैरेक्टर, राइट? Their structures deviate from हमारा हो 4D चुका है and 5D transition. तो दिस आर दी ऑल द मेटालिक कैरेक्टर, और ये कोवैलेंट बॉन्ड के साथ फॉर्म करेंगे SCP एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक हमने देखा था। तो इस तरह से वो रिएक्शन होगा, रिएक्टेबल होगा। और ये जब कब होगा, तो अगर डी शेल इनवैलेंट होगा और D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें क्रोमीडियम और उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते जाएगा, अगर वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा, ऑब्वियसली वो D5 कम है तो melting point will be decreases. This is the all other properties of the metallic character of the first transition series element. Okay, understood? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके।